पे। और आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एपिक प्लेलिस्ट बाय सेंसिंग वगैरह वगैरह सेंसिंग के ऊपर। तो बाकी सारी कंट्रोल सारी सेटिंग्स के ऊपर आप जैसे मेरे ग्रुप का यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना दूसरा भी दिखा नहीं पाया, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। तो ये मेरे दोस्त थे, तो सॉरी गाइस। और गाइस के लिए बस मैं आपको ring countdown. तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारी सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर है हमारी बेसिक सेटिंग्स। ऑटो फायरिंग ऑफ, लेफ्ट फायर बटन ऑन, ऑन टैप एडीएस फायर बटन ऑफ कर देंगे हम गाइस। इसे मैं इसे ऑफ करना भूल गया, मगर मैं आपको इसे ऑफ करूंगा। हाँ गाइस, लेफ्ट हैंड पे जब हम ऑटो टैप करते हैं बटन, एक बटन होता है ना, वो बटन ऑटो टैप पे चल जाता है, तो उसे मैं ऑफ कर दूंगा, क्योंकि वरना बीच में अगर स्कोप खुल के तो गाइस वो अच्छा नहीं लगेगा। और जो हमारा अगली बात आती है वो है, तो हमारा जो अगला फीचर है वो है बोल्ट एक्शन स्नाइपर मोड। तो हम इसे टैप टू फायर कर देंगे। ओके, तो हमारा अगला जो है सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन, हम इसे भी हम डालेंगे टैप ऑन फायर पे। हाँ गाइस, इसे भी टैप ऑन फायर पे रख देंगे। और उसके बाद में हमारा आता है एडीएस मोड, तो हम इसे रखेंगे टैप पर। और फिर उसके बाद आता है हमारा एडीएस बटन रोटेट कैमरा, हम इसे कर देंगे ऑफ। तो ये हुई हमारी बात। तो अब हम मोर ऑप्शंस पे टैप करते हैं, मोर ऑप्शंस पे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, तो हमारा पहले है एनिमेशन, पहला आता है गाइस वो है एम असिस्ट, और हम इसे ऑफ कर देंगे, क्योंकि एम असिस्ट के कारण ना कभी कभी बहुत ज़्यादा उल्टी हरकतें हो जाती है, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ और हो जाता है। और उसके बाद में आता है टीपीपी ऑप्शन, इसे हम रखेंगे क्लासिक। ऑब्स्टेंस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही है, तो सॉरी गाइस। तो उसके बाद हम बात करेंगे ऑटो ओपन देंगे, ऑटो ओपन चेस्ट, तो हम इसे ऑफ रखेंगे, क्योंकि कई बार हम एनिमी के सामने हो जाते हैं और उसी वक्त चेस्ट अगर ऑटोमेटिकली खुल के, तो समझ जाओ यार। और फिर उसके बाद बारी आती है तो हमारा जो अगला रहता है वो है वेपन ऑटो साइकिल ऑन एम्प्टी, तो हम इसे ऑन ही रहने देंगे। उसके बाद में आता है हमारा जो थ्रोइंग ऑफ कर देंगे, और बाकी आप कुछ पढ़ लेना। अब हम क्लासिक और इसे ऑन पे रहने देंगे। तो ये कुछ हमारी बेसिक सेटिंग्स है। तो अब हम बात करते हैं गेम प्ले सेटिंग्स के ऊपर। तो गाइस मैं इसमें 3 सेटिंग्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ, जो है मूवमेंट, आइटम और पिक्स के ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। तो इसे तो पार्ट को तो मैं बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाने वाला हूँ गाइस। आप लोग अगर कुछ करते हो तो आप जो कर सकते हो वो करो। तो रही बात अभी पिंक की, तो अभी हम पिंक की बात कर रहे थे। तो ऑटो पिंक आइटम को हम ऑन रख देंगे, ये जो पहले आइटम्स होते हैं इसे ऑन रख देना चाहिए गाइस। तो अब बैटलफील्ड और इन्फो के अंदर जाएंगे अभी हम। तो पहला वाला हम ऑन रख देंगे, और सेकंड वाला भी हम लोग ऑन ही रहने देंगे, या ये दोनों ऑन रहनी चाहिए। तो अभी जो अगली बात आती है वो है ये दोनों की। तो मैंने इन दोनों को ऑफ रखा है, मैं अभी पढ़ के आपको बताऊंगा नहीं गाइस, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है, और मुझे ये वीडियो कुछ इतना बड़ा नहीं बनानी है। और फिर हमारा दूसरा बटन आता है, इसे हम ऑफ पे रखेंगे। और फिर बात आती है तो जो हमारा एमिंग टारगेट, तो अब भाई गाइस मैं आप लोगों को इन जो सेटिंग्स मैंने बताई है,
अब मैं उस बारे में आपको बताऊंगा। रुक जाओ, पहले मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है मेरी सेटिंग्स के अंदर, वो थोड़ा सॉरी। तो हम इसे ले लेंगे, इसे छोड़ देंगे। हाँ, तो अब गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इन्हें ऑफ क्यों करा है। तो जो हमारा पहला वाला है उसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, मैंने बस यूं ही बंद कर दिया और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा गाइस, उसे बंद ही रहने दो। वो कुछ कुछ अजीब से अवतार के चक्कर में हमारा गेम लैग कर देता है। तो हमारा जो अगला बटन है वो है शो लेजेंड अवतार व्हेन निमीज एट अ टारगेट। तो इसके चक्कर में हमारा गेम कई बार लैग खा जाता है, तो इसे ऑफ रहने दो। अवतार देखने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको बस मतलब है उन्हें मारने से। तो लो एमओ नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको ये करना चाहिए, तो आप भी इसे ऑफ कर दो। मैंने भी ऑफ किया है। और जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है डैमेज पॉइंट बताता है ये, तो इसे ऑफ कर दो। डैमेज पॉइंट से आपको क्या फर्क पड़ता है, आप सीधा मारने पे फोकस करोगे ना। तो फिर उसके बाद में आता है बैटल इन्फो में भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो, मुझे पता है। और बाकी के ये तो 3D और 2D सेटिंग्स है, तो इसके ऊपर मुझे पता है कोई ध्यान नहीं देने वाले। तो अब हमारे अगली जो सेटिंग्स है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। खास मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। उसके बाद में कंट्रोल्स की बात करते हैं और फिर हम जाते हैं कस्टम लेआउट पे। तो गाइस ये है मेरा कस्टम लेआउट और ये है मेरा 4 फिंगर क्लॉ। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे मतलब कॉपी कर सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो और बाद में चाहो तो कॉपी कर लो। लेकिन ये मेरा 4 फिंगर क्लॉ का लेआउट है। तो अभी अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप लोग कॉपी कर लेना और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लो गाइस उसकी, वरना आप लोग खुद ही हो सकता है ऊपर नीचे। तो गाइस अब हम आते हैं हमारी सेंसिटिविटी पे। तो मेरी जो नॉर्मल सेंसिटिविटी है वो है ये। तो कुछ इतनी मेरी नॉर्मल सेंसिटिविटी है जो मैं अपने आप BGMI में और बाकी जो भी गेम में खेलता हूँ उसके अंदर रखा हुआ है। तो ये मेरी कुछ सेंसिटिविटी है, जैसे कि FPP और TPP ADS के ऊपर। तो ये मेरी कुछ सेंसिटिविटी है और ऊपर के जो ये है वो ठीक है, सही है सेंसिटिविटी। और जो हमारी अगली बटन की बात आती है वो है नीचे। तो ये रहे मेरे कुछ 1x स्कोप, 2x स्कोप, 3x स्कोप की ये मेरी सेंसिटिविटी है। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो, मगर आपको बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि जो हमारी खुद की सेंसिटिविटी होती है हमारे हाथ में वो बैठी होती है। और अगर हम लोग किसी और की सेंसिटिविटी अगर हमारे हाथ में बिठाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले चीज़ों के बारे में। तो ग्राफिक्स के ऊपर अभी हम जाएंगे, सीधे सीधे ग्राफिक्स करते हैं। सॉरी, जायरोस्कोप के ऊपर है। आप चाहो तो ये सेंसिटिविटी भी रख सकते हो, उतनी से रहती है मैंने जितनी गेम प्रोवाइड करवाता है, सेम सेंसिटिविटी है। अब उसके बाद आते हैं ग्राफिक्स एंड ऑडियो में। तो मुझे सबसे पहले अपनी ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है मेरा फ़ोन जितनी देता है तो उस पे ही मैंने रखा हुआ है। तो ये है स्मूथ पे ही सही रहेगा। फिर उसके बाद में आता है नॉर्मल, क्योंकि हमारा जो फ्रेम रेट है वो नॉर्मल पे ही सही रहेगा, हाई पे ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि वरना वो हो सकता है कुछ उल्टी सीधा हरकत हो गया, गेम लैग करता है मेरा। तो अगर आप लोग एक लो एंड डिवाइस में खेल रहे हो तो उसके लिए तो बाकी ये दोनों को आपको ऑन रहने देना है और इससे आपको फुल कर देना है TPP और FPP OVS पे। और कलर को हम रहने देंगे वायरलेस पे और इसको कर देंगे हम फुल। और अभी हम इसे तो ये नॉन एडजस्टमेंट UI है जो गाइस मैंने फुल किया है, तो हम इसे यहाँ पे रहने हैं। और अभी रही बात तो ये भी आपको ऑफ रहने देना है। ये आप कोई चैट पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ोगे, ये चैटिंग के लिए ही है, आप लोग उस पर ध्यान मत दो। तो ये है मेरी सेटिंग्स। तो आप लोग चाहो तो इस तरीके की सेटिंग कर सकते हो, और अगर नहीं चाहिए आपको तो आप अपने हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके आप अपने हिसाब से जो सेटिंग्स है वो बना सकते हो। मैंने ज़्यादा मतलब बीच बीच में ये सेटिंग्स के नाम्स और वगैरह वगैरह बोल के आपको बोर नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को इसके नाम और बाकी सारी चीज़ें खुद समझाऊँ तो गाइस मुझे कमेंट करके बताओ, या जिससे कि मैं आप लोगों को उसकी मतलब इसके थ्रू मतलब इस वीडियो को छोड़कर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको सारी बताऊंगा कि किस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, मैंने सेंसिटिविटी इतनी ऊपर क्यों रखी और बाकी सारी सेटिंग्स जैसे कि स्मूथ रेट, फ्रेम रेट और ग्राफिक्स में ये गेम प्लेस में और पिंक में ये सब मैंने ऑफ और ऑन किस लिए रखे और बटन के वगैरह। तो
तो आप लोग मुझसे, जैसे आप लोग अगर मुझे कमेंट किया तो मैं आप लोगों के लिए इसके डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और बाकी मेरा थोड़ा बहुत और प्लान है इसके अंदर की सिक्योरिटी का और बाकी सारे कंट्रोल्स का, तो मैं वो वाले कंट्रोल्स भी आपके लिए ले आऊँगा। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को मैं गाइस इन माय हार्ट में आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरी सेंसिटिविटी पसंद नहीं आई है और या फिर मेरे कंट्रोल्स में कुछ आप लोगों को लगता है कि कुछ वीकनेस है और कुछ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसे कुछ इम्प्रूव करूँ मेरी वॉइस में, मेरी बाकी चीज़ों में। अगर कुछ मिलती है आप लोगों को थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आप सब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय गाइस, और अपना ख्याल रखो।